कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। जो तुम मंजूर करोगे ही नहीं। मैं कितना ही बोला, कितना ही कहा तो तुम स्वीकार नहीं करोगे। लेकिन मुझे बताना जरूरी है कि आगम में गई बात है कि शरीर को सजाना नहीं, शरीर को स्वस्थ रखना, स्वच्छ रखना। नो कॉस्मेटिक, नो कॉस्मेटिक। परमात्मा ने बहुत सीधे शब्दों में कहा है कि जो शरीर को सजाता है वो ऑपोजिट जेंडर के लिए शिकार बनता है। ऑपोजिट जेंडर के शिकार के लिए ये शब्द दिए हैं, अभिलष निजय माने भवई। शब्द वही गया है, अभिलाषा करता है सामने वाला व्यक्ति उसका, जैसे शिकारी शिकार की अभिलाषा करता है। इसलिए शरीर को और पूरी, अब मैंने कहा ना कि मेरी बात आप लोग सुनोगे, समझोगे, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं करोगे, मुझे पता है। और ये तो समय चल रहा है कि पूरा ये छोटे से छोटे गांव में हम प्रवेश करते हैं तो वहाँ ब्यूटी पार्लर मिलते हैं। झोपड़पट्टी में और कुछ नहीं मिले, ब्यूटी पार्लर तो पक्का मिलेगा, पता नहीं। और उसके पीछे कॉस्मेटिक। पुणे का ही एक युवक बिहार में साथ में चल रहा था और उसने कहा, हमारा साहब गेहूं महंगा हो जाए तो लोग शिकायत करते हैं, शक्कर महंगी हो जाए तो लोग शिकायत करते हैं। वहां जाकर बार्गेनिंग करते हैं किराना की दुकान पर, सब्जी मार्केट की दुकान पर। जिस समय कॉस्मेटिक की दुकान पर पहुंचते हैं तो महंगी सी महंगी क्रीम लेते, बोले सस्ती से सस्ती क्रीम नहीं लेते हैं। व्हाट इज दिस? और ये सजाने की वृत्ति और परिणाम क्या हो गया आज? इसके पहले, आज से 10-15 साल के पहले तक केवल स्त्री के शरीर को मार्केट में प्रेजेंट किया जाता था। अब तो पुरुष का शरीर भी प्रेजेंट किया जा रहा है, क्योंकि केवल एक ही नजर बन गई ना, भोग की, विकार की, वासना की। तो सजने के लिए परमात्मा ने मनाई करी। और ऐसा जो नहीं करता है, बड़ा सुंदर गाथा दी, 13वीं गाथा देख सकते हो। गत भूषण मिठम च कामा भोगाय दुर्जया नर सत गवैस विषमता नवडम जहां। कालकुट साइनाइड जहर का उसके लिए। परमात्मा तो जो शब्द देते हैं वो हजम होना ही भारी है। जिसको स्वयं की खोज करनी हो वो व्यक्ति यदि शरीर को सजाता है तो जहर खाता है, जहर पीता है। ऐसा ये ब्रह्मचर्य समाधि स्थान, फिर एक बार कह रहा हूं, केवल ब्रह्मचर्य की ही समाधि नहीं, स्वाध्याय करना हो, प्रभु भक्ति करनी हो तो माहौल कौन सा चाहिए? तपस्या करनी हो और तपस्या करने वाले को तुम होटल में ले जाकर के बैठाओगे तो क्या होगा? वो तपस्या कर पाएगा? और उसको दे पचखान दे दी कि नहीं खाना है तो फिर तो हालत तो बीमार पड़ ही जाएगा। तो जिस रास्ते पर चलते हो, जिस लक्ष्य के लिए चलते हो, उसका माहौल होना बहुत जरूरी है। यदि उसका माहौल नहीं होगा, अहिंसा के रास्ते पर चलना हो तो हिंसा की भाषा, हिंसक शब्द का प्रयोग कर करके तुम अहिंसा के रास्ते पर नहीं चल सकते हो। और ऐसा ही अगला अध्याय जिसका नाम ही है पाव समृजम, कैसे श्रमण का जीवन पापी हो जाता है। बहुत छोटी छोटी बातें, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। और मजेदार बात तो ये है कि एक भी महाव्रत को खंडित नहीं करता फिर भी पापी हो जाता है। हाँ, आगे पढ़ोगे तब ध्यान में आएगा। महाव्रत सारे सुरक्षित है उसके। वो झूठ नहीं बोलता, वो चोरी नहीं करता, वो वासना का सेवन नहीं करता, वो परिग्रह नहीं करता, वो हिंसा नहीं करता, फिर भी पापी बन जाता है।
ऐसी बातें प्रभु ने बताई है। ते विमेदे पाव समरजम नामम अध्ययनम संपूर्णम। बड़ी सुंदर सुंदर सी बातें हैं। और वो ये मत सोचना कि ये ऐसा रहेगा तो साधु पापी बनेगा ना पुण्यशाली बनोगे। यदि साधु भी पापी बन सकता है, तुम ऐसा करोगे तो क्या बनोगे वो तुम सोच लेना फिर। और बिल्कुल जो बात मैंने कही वो सत्य है। ना तो झूठ की चर्चा है, ना चोरी की चर्चा है, ना वासना की चर्चा, ना परिग्रह की चर्चा है, केवल लाइफस्टाइल की चर्चा है। कैसी लाइफस्टाइल है? अहिंसा महाव्रत का सुरक्षित है, सत्य सुरक्षित है, ब्रह्मचर्य सुरक्षित है, परिग्रह भी वो करता नहीं है, लेकिन लाइफस्टाइल गजब की है। और पहले लाइफस्टाइल के सूत्र वहीं से शुरू होता है कि दीक्षा ले ली है, संयम ले लिया है, पता है 4 गति है, पुण्य पाप नो तो पता है, अब ज्यादा पढ़कर करना क्या? किम सुयना ये में, खाओ पियो सो। अब नया पढ़ने की कोई जरूरत है नहीं है। आपका भी तो यही है। आओ बखान सुनो, आराधना करो, खाओ पियो, चले जाओ। नया पढ़ने की जरूरत क्या है? नया जानने की जरूरत क्या है? जो श्रावक, जो गृहस्थ निरंतर नया धर्म का सीखता नहीं है। यदि साधु नया नहीं सीखे तो पापी श्रमण है, तो श्रावक नया नहीं सीखे तो परिणाम यही है जो तुम्हारे सामने नजर आते हैं। वही परिणाम है। यदि आपको बच्चे आपके धर्म के विषय में कोई सवाल पूछे तो आपके पास जवाब नहीं होता है कि हम ही नहीं जानते तो हम क्या बोलेंगे। पढ़ना चाहिए, निरंतर पढ़ना चाहिए। बोच्चा पेचा सोल सोई, खाना पीना सोना। जिनसे सीखा है उन्हीं पर यदि वो कोई अनुशासन करते हैं तो उन पर खिजना है, उनका अपमान करना है। जिनसे सीखा है उनका बराबर रिस्पेक्ट नहीं करना, आदर नहीं करना है। एक बार स्वयं से सवाल पूछो ना कि तुम्हारे घर में जो बेड है, सोफा सेट है, जो भी है, उसका परिमार्जन करने के लिए कितने दिन हो गए आपको? कभी आपने उठा करके देखा कि नीचे क्या है क्या नहीं है? जब घरों में रुकने का प्रसंग आता है तो बेडरूम में से जब वो बेड हटाते हैं तो नीचे कितने कॉकरोच होते हैं, ये उस समय हम देखते हैं। और परमात्मा कहते हैं जो बिछोने का परिमार्जन करे बिना, चेक करे बिना, उसको साफ स्वच्छ करे बिना जो उस पर सोता है वो पापी श्रमण है। आपको पता चल रहा है कुछ? क्यों आपकी लाइफ वैसी की वैसी चलती है कि कल के सारे वाइब्रेशन, यस्टरडे के सारे वाइब्रेशन, जिन जिन भावों में तुम वहां पर गए उसके सारे वाइब्रेशन उस बिछोने में वैसे ही है। उसका परिमार्जन किया नहीं, उसका पलौना किया नहीं, उसको झटका नहीं, उसके वाइब्रेशन क्लीन नहीं करे, वापस उसी में जाकर के सोए तो वही यात्रा शुरू हो जाती है। पहला शुरू हो जाता है। शायद 99% लोगों का एक्सपीरियंस होगा। आप बोलते नहीं बोलते आपकी इच्छा, कैसा ही मूड लेकर के जाकर के सो, बेड पर गए कि वापस माइंड सेट वैसा ही शुरू होता है। क्यों शुरू होता है? कि प्रमार्जन किया नहीं, उसका पलौना किया नहीं, उसके वाइब्रेशन क्लीन। प्रमार्जन का मीनिंग केवल देखना नहीं है, देखने के माध्यम से झटका जाता है। झटका दे, हम चादर को क्या करते हैं, हम झटकते हैं। झटकना कंपल्सरी है। क्यों?
कि झटकने का मीनिंग है कि उसमें जो वाइब्रेशन है वो निकल जाए। नहीं तो कपड़ा देख लिया मैंने, इस पर कोई कीड़ा नहीं, कोई मकोड़ा नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं है, बस हो गया काम। कीड़ा मकोड़ा नहीं है, लेकिन वाइब्रेशन तो है दिन भर के। पता नहीं कितने लोगों ने देखा है, कितने लोगों ने कौन से खुद से नजर से इन कपड़ों को देखा है। यदि एक छोटा सा प्रयोग करके देखोगे, छोटा सा प्रयोग देगा, लेकिन कर सको तो जरूर करना। कोई ज्यादा प्राणायाम नहीं उसमें। पुंजनी होती ना, पुंजनी जैसे ये पुंजनी, मैंने एक बार ट्रेनिंग दी थी इसकी 2014 में, और बड़े गजब के रिजल्ट लिए थे। परमात्मा ने कहा कि सोने के पहले सिर से लेकर पांव तक अपने बॉडी का प्रमार्जन करना। किसका? बॉडी का, अपने सिर से बिल्कुल ऐसा ऊपर से पुंजनी पूरी नीचे उतारे, फिर दूसरी तरफ से उतारे, पूरे शरीर का पुंजनी से परिमार्जन कर करके सोना। लाइफ चेंज हो जाएगी तुम्हारी, लाइफ चेंज हो जाएगी कि तुम्हें पता ही नहीं है ये छोटे छोटे जो सूत्र जिन शासन के, इनमें कितना गहरा सीक्रेट छिपा हुआ है। कि दिन भर में हम लोग चलते हैं, बाजार में घूमते हैं, कई लोगों को मिलते हैं, कई लोग हमको देखते हैं। कोई गुस्से से देखता है, कोई अहंकार से देखता है, कोई ईर्ष्या से देखता है, कोई नफरत से देखता है, कोई वासना से देखता है। और जब वो नजर से देखता है तो उसकी नजर से ऊर्जा आपके बॉडी पर आती ही आती है। साइंस ये कह रहा है कि प्रकाश केवल आंखों से नहीं ग्रहण होता है, स्किन से भी ग्रहण होता है। और सबसे बड़ा आसनों का द्वार कोई है तो शरीर है, अननोइंगली। और उन्हीं सारे कचरे के साथ आप लेट जाते हैं, और लेटने के बाद फिर वो कचरा एक्टिव होता है। कई बार आप पूछते हो ना, ये कभी सोचा नहीं वो सपने में कैसे आ गया, इसको मैंने देखा ही नहीं, वो कैसे आ गया। अरे तुमने नहीं देखा, लेकिन तुम्हारे पास किसी ने भेजा है ना, उसको तुमने क्लीन किया है क्या? तुम हाथ धोते हो, तुम पांव धोते हो, लेकिन पुंजनी से जब तक तुम अपने शरीर की पलवना नहीं करते हो तब तक वाइब्रेशन फ्री हो नहीं सकते हो। एक छोटा सा प्रयोग है। सोने के पहले जो भी तुम्हारा बिछौना है उसका पलवना करना है। ये कराता हूं मैं, डिस्कवर योरसेल्फ में कराता हूं, 72 घंटे के शिविर में कराता हूं। लोग कहते हैं कि हमारे साथ डिफरेंट एक्सपीरियंस। आसन को, बिछौने को पुरुषाकार से, अष्टमंगल से, आरंभ से चार्ज करते हैं, बॉडी को भी करते हैं, और उसके बाद सोते तो नींद बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। कोई नहीं, कोई संगीत नहीं लगाया, कोई योग निद्रा नहीं, कुछ नहीं, लेकिन इतना सा हो गया। ये सूत्र यहाँ का है, इसलिए ये अध्याय मैं दोनों रेफरेंस में बोल रहा हूं, क्योंकि आपको सुनना है, इसलिए आपके रेफरेंस में बोल रहा हूं कि आप घर में क्या कर सकते हैं, किस तरीके से जी सकते हो, कैसे चलना है कि पावों का आवाज हो जाए। दव दव सगच्चे दड़िपो नहीं, ये बताता है कि तुम्हारी बॉडी में कितनी आक्रामकता है, कितने एग्रेसिव। चलने का तरीका बताता है कि तुम्हारा कैरेक्टर कितना एग्रेसिव है, कितना डोमिनेटिंग कैरेक्टर है। इसलिए परमात्मा ने कहा चलो तो भी ऐसे चलो मानो कोई हंस चल रहा हो, ऐसे मत चलो कि लगे कोई गधा चल रहा हो। धव धव से न चले। प्रतिलेखना करते समय प्रमाद नहीं करना, ऑब्जर्वेशन करते समय, रसोई करते समय, कपड़े धोते समय, काम करते समय वो कान में लगा करके नहीं करना। उसको मना की परमात्मा ने,
परमात्मा ने मना किया है कि ये करते समय जब तुम वो काम करते हो तुम्हें लगता है कि अपने दोनों काम एक साथ में हो रहे हैं, लेकिन मल्टीटास्किंग आपके ब्रेन को डैमेज करती है। ये आज की रिसर्च रिपोर्ट कह रही है। इसलिए नहीं, आसन स्थिर होना चाहिए। अस्थिर आसन जिसका है उसको परमात्मा ने पापी श्रवण किया। अस्थिर आसन, जिसका आसन स्थिर है, स्टेबल नहीं है। मन को स्टेबल करने के पहले शरीर को स्टेबल करना ही पड़ेगा। बर्तन का पानी स्थिर तभी होगा जब बर्तन स्थिर होगा। बर्तन हिलता रहेगा उनका एक पानी स्टेबल हो जाए, नॉट पॉसिबल ना। भागती दौड़ती जिंदगी में मन जैसे थककर कहीं कोने में बैठ गया है। भावनाएं उलझ गई हैं और विचार रुकने का नाम नहीं लेते। तभी एक सवाल उठता है, क्या मैं जिंदगी चला रहा हूं या स्ट्रेस मुझे चला रहा है? इन्हीं उलझनों को सुलझाने के लिए शुरू हो रही है 21 दिवसीय अरहम लिविंग यात्रा, जहां आप तनाव के चक्र से बाहर निकलकर अवेयरनेस की रोशनी में जीना सीखेंगे। अरहम लिविंग क्यों? क्योंकि आज हर युवा को चाहिए हल्का मन, स्पष्ट सोच और संतुलित जीवन। यही अरहम लिविंग की मजबूत नींव है। इस यात्रा में आप सीखेंगे गुरुदेव ऋषि प्रवीण के सरल, गहरे और पूरी तरह प्रैक्टिकल मार्गदर्शन में अवेयरनेस के साथ जीवन जीने के आसान अभ्यास, मन की शांति और विचारों की क्लैरिटी के पावरफुल सूत्र, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग की उपयोगी तकनीकें, रोजमर्रा की जिंदगी के लिए छोटे, सरल और असरदार माइंडफुल प्रैक्टिसेस। ये सिर्फ एक कोर्स नहीं, आपके भीतर छिपी श्रेष्ठतम क्षमता को जगाने की शुरुआत है। यदि आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष है तो ये कोर्स आपके लिए ही बना है। जुड़ने के लिए आज ही संपर्क करें 9422774382। रजिस्ट्रेशन शुल्क मात्र 1000 रुपए। अंतिम तिथि 25 दिसंबर 2025। बैच स्टार्ट्स 5th January 2025. Time 9:15 to 10 p.m. Online Zoom. Website www.arhamvidya.org. इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।